मैं अंजनी कुमार सिन्हा झारखंड प्रांत से लातेहार जिला के हिरंज प्रखंड का राजकीय मध्य विद्यालय हिरंज का शिक्षक हूँ। मैं वहाँ पर अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ। सबसे पहले तो मैं ये अरविंदो सोसाइटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया और देश भर के सारे शिक्षकों का, हर प्रांत से, हर स्टेट से शिक्षकों का एक अपना नवाचार आइडिया, इनोवेटिव आइडिया इन्होंने लिया और उन सारे आइडियाज़ को स्क्रूटनिंग करते हुए सारे शिक्षकों को, चयनित शिक्षकों को दिल्ली में बुलाया और इतना भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया। इसके लिए अरविंदो सोसाइटी बहुत धन्यवाद के पात्र है। फिर मैं अपना जो नवाचार मेरा है, मैं उस पर कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखा अपने विद्यालय में, चार अपने आसपास के जगहों पर, कि हमारे विद्यालय में, खासकर सरकारी विद्यालयों में, जब बच्चे पढ़कर लिखकर निकलते हैं तो बिल्कुल वो किताबी ज्ञान होता है उनके पास। उनके पास कोई व्यावसायिक शिक्षा नहीं होती है, कोई टेक्निकल कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। और फिर वो पढ़ने लिखने के बाद, केवल किताबी ज्ञान के बाद वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मेरे ध्यान में आया क्यों ना कुछ इनको हुनरमंद बनाया जाए, स्किल्ड बनाया जाए। इसके ये बात हमको ध्यान में आया। तो सबसे पहले मेरे ध्यान में ये बात आई कि आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें साधन की बात थी, आदमी की बात थी, हैंड की बात थी। तो हमने इस बिंदु पर विचार करते हुए ये सोचा कि नहीं, इस पर लागत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना लागत का, यानी शून्य इन्वेस्टमेंट पर, जीरो इन्वेस्टमेंट पर हम ये काम करेंगे। मेरा उद्देश्य यह था कि बच्चों को हुनरमंद बनाना, स्किल्ड करना है। इसके लिए मैंने क्या किया कि जो गांव के स्थानीय व्यक्ति थे, चाहे हमारे बच्चों के जो अभिभावक थे, उनसे संपर्क साधा, अपने प्रबंध समिति से भी संपर्क किया और जो स्थानीय लोग थे, जो गांव के लोग थे और जो अभिभावक थे, जो बच्चों के अभिभावक थे, उन सब से मिल करके उन्हें कहा कि देखिए भाई, ऐसा ऐसी बात है, हम चाह रहे हैं बच्चों को स्किल्ड करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिलाई कताई के बात जानता हो, दर्जी, कोई मेहंदी लगाने की बात जानता हो, कोई मधुमक्खी पालन का काम जानता हो, कोई रेशम कीट पालन का काम जानता हो, कोई कृषि कार्य से संबंधित हो, तो उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाया और उनसे संपर्क करके हम उनसे आग्रह किए कि आपको महीना में मात्र 1 दिन या 2 दिन आप 1 घंटे के लिए हमारे विद्यालय में आइए। वो दिन शनिवार हमने चुना, कोई दूसरा दिन भी हो सकता है, लेकिन हम अपने विद्यालय में शनिवार को चुना और मात्र महीना में 1 दिन 1 घंटा के लिए उनसे आग्रह किया कि आप हमारे बीच आइए, हमारे विद्यालय परिसर में आइए और मेरे बच्चों को आप अपना हुनर, अपना जो टेक्निकल चीज़ है, जो भी है, जो चीज़ आप जानते हैं, हमारे सीनियर क्लास के बच्चों को आप बताइए। जैसे सिलाई कताई की बात हुआ, मैंने सारे बच्चियों को, खासकर जो उस क्षेत्र में इंटरेस्टेड लोग थे, उनको बैठाया और जो वो टेलर थी, जो महिला थी, वो भी आई, बड़ा खुशी खुशी आई। उसको भी लगा कि चलो हमको कुछ बताने को, कुछ समझाने को, कुछ करने को मौका मिल रहा है लोगों के बीच में, समाज के बीच में। और बच्चे ही बड़ा उत्साहित पूर्वक उन चीज़ों को सीखा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस दिन उन लोगों को आना होता है, चूँकि महीना में 1 या 2 दिन आते हैं, उस दिन हमारी उपस्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको लगता है कि आज हमको कुछ विशेष सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ बच्चों के अंदर ये भावना आया कि हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ साथ कुछ हमको अलग से सीखने को भी मिल रहा है, कुछ स्किल्ड, कुछ हुनर हम सीख रहे हैं, कुछ हुनरमंद बन रहे हैं। अब जैसे बताया मैंने कि सिलाई कताई की बात हो, मेहंदी लगाने की बात हो, कृषि कार्य की बात हो, जैसे वो मधुमक्खी पालन की बात हो, ये बहुत सारा काम हमारे आगे बहुत सारा काम जो है वो हमारे यहाँ चलता है। एक चीज़ बताना चाहूँ उदाहरण के तौर पर, एक बच्ची जो मेहंदी लगाती थी, वो मेहंदी लगाने की कला सीख ली। अब उस स्थानीय स्तर पर गांव में उसका डिमांड हो गया है। जैसे कहीं कोई शादी विवाह होता है और वो हमारे स्कूल की बच्ची है, उसको बुलाया जाता है कि चलो भाई उस लड़की को पता, वो बड़ा अच्छा जानती है, और वो जाती है, उसका एक पहचान भी हो गया उस गांव में, उस स्थानीय स्तर पर। साथ साथ उसको कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल जाता है। जहाँ भी जाती है उसको 300-400 रुपया
एक जगह दो जगह शादी विवाह या किसी छठी इस प्रकार के मौक़ों पर जाकर के उसका कुछ पॉकेट मनी के रूप में निकल जाता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी, यही मेरा कंसेप्ट है। कुछ पढ़ाई भी कर लें और साथ को कुछ कमाई भी कर लें, यही मूल बात है। तो कहने का मतलब हाँ, अब रही बात इसमें हमारा शुरू में जब ये कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो इसमें अवरोध भी आया। जब हमने ये बात शुरुआत की, लोगों को कहा कि कहाँ सर आप ये सब बात कर रहे हैं, स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं मिलता और कहाँ आप ये सब फंसे हुए, छोड़िए इन सब बातों को। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कभी कभी तो जब मैंने लोगों से संपर्क साधा किया, मैडम चाहे कोई भी जो उस टाइप के टेक्निकल आदमी थे उनको बुलाने के लिए बोला, तो कुछ तो तैयार हो गए। कुछ दूसरे लोग जो इससे संबंधित नहीं थे वो लोग तीखा टिप्पणी करने लगे, अरे ये लगता है मास्टर साहब का पैसा आता होगा स्कूल में और ये फ्री में करवाना चाह रहे हैं हम लोगों को। इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिली हमको, लेकिन फिर भी मैंने अपना पेशेंस नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया। सारी बातों को सुनते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए फिर धैर्यपूर्वक मैंने वो काम को जारी रखा और आज भी वो काम जारी है। और सबसे बड़ी बात, अब धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर गांव के लोग, अभिभावक लोग भी जान गए हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ तो रहे ही साथ ही साथ हुनरमंद भी बन रहे हैं और ये चीज़ बहुत ही सबको पसंद आ रहा है।